Good evening all. Welcome to Learners Academy. Good evening, sir. Good evening. चलिए, तो कल हमने एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा स्टार्ट किया था, सेक्शन नंबर सी ऑफ आवर स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन स्टैटिस्टिकल प्रोसेस। ठीक है, उसमें पहला स्टेप था कलेक्शन ऑफ डेटा, सेकंड स्टेप वाज प्रेजेंटेशन, वो भी दो तरीके से, ग्राफिकल एंड टेबुलर, एंड थर्ड स्टेप हमने स्टार्ट कर दिया और उसमें हमने सीखा कि हमको तीन टूल्स हैं जिनको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी बोलते हैं, जो हमको इस साल कवर करने हैं। वो तीन टूल्स कौन कौन से? मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, जिसमें से भी मीन, मीडियन एंड मोड में से मीन को हमने पूरा डिटेल में एनालिसिस करके कवर कल ही खत्म कर दिया था। एंड मीडियन एंड मोड को भी ऊपर ऊपर से तो देख लिया था, अब थोड़ा सा और डिटेल में देखना है। फाइन, ये काम हमको करना है। ओके, ठीक है। तो यानी कि आज का टॉपिक की स्टार्टिंग करेंगे हम मीडियन से। अब हम इस मीडियन को डिटेल में देखेंगे। ठीक है, मीडियन निकालने का तरीका हमने ऊपर ऊपर से कल ही देख लिया था, याद है किसी को? कैसे निकाला था मीडियन? बीच की वैल्यू, वैल्यू, मिडिल मोस्ट वैल्यू, ऐसे कह सकता हूं मैं, मिडिल मोस्ट वैल्यू। देखो आपकी बुक में एक बहुत अच्छी सी डेफिनेशन दे रखी है। और आपने ट्राइंगल के अंदर मीडियन सीखा है कि नहीं सीखा है? एक ट्राइंगल के अंदर हम मीडियन बनाते हैं तो पता है क्या करता है? जैसे मान लो ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल के अंदर लेटर से मैंने एक मीडियन ड्रॉ कर दिया लाइक दिस। तो ये मीडियन पता है क्या करता है? इस ट्राइंगल को एग्जैक्टली टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, इक्वल टू पार्ट्स में। ये क्या करता है? एक ट्राइंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। वो का वही काम मीडियन यहां करता है जो वहां पे करता है। यानी मीडियन जो ज्योमेट्री में रोल अदा करता है वही स्टैटिस्टिक्स में रोल अदा करता है। यहाँ पे ये क्या करता है? गिवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। यानी मीडियन वाली जो एंट्री है उसके लेफ्ट साइड में उतनी एंट्रीज होंगी जितनी की उसकी राइट साइड में। ठीक है ना, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो देखो यहाँ पे बहुत अच्छी से डेफिनेशन दी हुई है। द मीडियन इज दैट वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस व्हिच डिवाइड्स इट इनटू एग्जैक्टली टू पार्ट्स। बिल्कुल दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। मिडिल मोस्ट वैल्यू ही हमारी क्या होती है? मीडियन होती है ना, व्हेन द डेटा इज अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो ये ऊपर ऊपर से हमने सीख लिया था, बट फिर मैंने आपको कहा था कि ये तो एक तरीके से देसी तरीका हो गया भाई, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। जैसे 15 का एग्जांपल लिया था हमने ना, ये 7 यहाँ से हटा है, 7 यहाँ से हटा है, जो 8वीं एंट्री है वो मिडिल मोस्ट एंट्री है। या इनके 16 एंट्रीज है मान लो, तो 7 7 हटा के मिडिल मोस्ट दो मिली, उन दो का एवरेज ले लिया। तो ये तो एक तरीके से तरीका तो समझ में आ गया, बट सर इसको लिखेंगे कैसे, इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे? तो मैंने कहा था एक फॉर्मूला दूंगा मैं आपको जो इस प्रोसेस से रिलेट होगा, जो प्रोसेस अभी हमने कहा इससे रिलेट होगा। तो अभी हम आज की क्लास की स्टार्टिंग करेंगे उस फॉर्मूला से। ठीक है ना, मीडियन का वो फॉर्मूला जो हमको मिडिल मोस्ट एंट्री ला कर दे। एक ऑथेंटिक फॉर्मूला चाहिए मुझे, है ना, बातें नहीं चाहिए। बातें तो समझ गए भाई, इधर से काटो इधर से काटो, ये तो कोई बातें। लेकिन एग्जैक्टली ऑथेंटिक फॉर्मूला क्या है जो वो काम करके देगा। ओके, चलिए। तो ठीक है, तो मीडियन की मैं डेफिनेशन पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं क्योंकि पहले डिस्कस हो चुकी है। अब मैं उस फॉर्मूला के बारे में डिस्कशन करूंगा ज्यादा ना। वाइल कैलकुलेटिंग द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा एंड, जिस किसी को मीडियन की डेफिनेशन, मीडियन क्या होता है ये सब देखना है तो कल की वीडियो देखेगा वो। ओके ना, अहद? ठीक है, क्या होता है मीडियन? मिडिल मोस्ट वैल्यू होती है। वाइल कैलकुलेटिंग द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अरेंज द गिवन डेटा इन आइदर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग। ये बात तो हमने पहले भी सीखी थी कि मीडियन कभी भी हम किसी भी डेटा का निकालेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइदर वी विल अरेंज इट इन असेंडिंग ऑर्डर या फिर हम उसको अरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, यहां तक ठीक है? लिख लिया? लिखो जल्दी। ठीक है, कि आज थोड़ा जल्दी लिखो तो फिर अपन थोड़ा एक्सरसाइज में भी शिरकत करेंगे थोड़ी बहुत। मतलब छोटी एक्सरसाइज है तो उसके लगभग आधे क्वेश्चन आज करेंगे, आधे कल खत्म करेंगे चैप्टर। बस चैप्टर खत्म हो गई। हो गया? ओके, यहाँ तक हो गया ना? तो मीडियन कैलकुलेट करते टाइम सबसे पहले तो गिवन डेटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। कर लिया सब अरेंज, उसके बाद क्या करना है? आफ्टर द अरेंजमेंट द सेकेंड स्टेप इज टू काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अगला स्टेप क्या है? काउंट करो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पे यानी कि वहां पे टोटल कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, कितने लोगों का आपने डेटा लिया, कितने लोगों से डेटा लिया, कैसे भी समझ लो इस चीज को। वहां पे लोग कितने मौजूद है, एंट्रीज कितनी मौजूद है ना। और वो जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आएंगे उसको एक वैल्यू से डिनोट कराएंगे एन।
एन नाम की वैल्यू से उस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को हम डिनोट कराएंगे। दैट मीन्स कैपिटल एन मीन्स द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब एन की वैल्यू आपने निकाल ली, तो ये एन की वैल्यू या तो ऑड आएगी या फिर इवन आएगी, या तो ऑड आएगी या इवन आएगी। वैसे सबको इवन नंबर पसंद है, 2 से कटने वाले, लेकिन यहाँ पे आप होपफुली अगर ऑड आती है तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसके लिए ऑड के केस में फॉर्मूला छोटा है, इवन के केस में काम भी ज्यादा है और फॉर्मूला भी बड़ा है। हमने देखा ना, मिडिल मोस्ट फिर 2 एंट्री मिल जाएगी, फिर वापस सोचना है अब क्या करें, और ऑड के केस में तो मिडिल मोस्ट एक ही एंट्री मिलेगी, है ना। तो देखो, तो फिर 2 केस बनते हैं। पहला केस, इफ एन इज एन ऑड नंबर, अगर एन एक ऑड नंबर है तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला है, देखना ध्यान से, समझना इस फॉर्मूले को, n+1/2th ऑब्जर्वेशन। देखो, स्टेटिस्टिक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें चीजें जनरली तो यूं ही समझ में आ जाती है, हो क्या रहा है वो तो समझ में आ जाता है, प्रेजेंटेशन उसको एक टिपिकल तरीके से करा जाता है, मजबूर ये करना पड़ता है, क्योंकि समझना और लिखना अलग अलग बात होती है ना। तो लिखी हुई चीज बड़े मुश्किल लगती है, लेकिन एक्चुअली वहां हो क्या रहा है वो समझना बड़ा आसान होता है। तो बता तो दिया मिडिल मोस्ट एंट्री, लेकिन उसको फॉर्मूला में उतारना है, तो कई हुई बात को फॉर्मूला में उतारना है। तो कैसे उतारा है देखो मैंने, जब एन ऑड नंबर है तो एम की वैल्यू क्या है, n+1/2th ऑब्जर्वेशन। एक बार लिखो, आधा अधूरा ही समझ में आया होगा, या किसी को आ भी गया होगा, या किसी को बिल्कुल नहीं आया होगा। ठीक है, एक बार लिख तो लो, है ना। लिख लिया, ये फॉर्मूला लिख लिया। एन की वैल्यू जब ऑड नंबर है तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला है, रो डेटा के लिए, है ना, अनऑर्गेनाइज डेटा के लिए। ऑर्गेनाइज डेटा तो इस साल है ही नहीं हमारे, मतलब मीडियन के केस में नहीं है, केवल मीन के केस में था जो कल खत्म कर लिया हमने, है ना। ऑर्गेनाइज डेटा के केस में केवल मीन पूछेगा आपसे, जो हमने कल खत्म कर लिया, बाकी मीडियन या मोड वो अनऑर्गेनाइज डेटा के लिए ही पूछेगा। तो अनऑर्गेनाइज डेटा का फॉर्मूला है ऑड नंबर के लिए। अब इवन नंबर के लिए सुनो, इफ एन इज एन इवन नंबर, तो फॉर्मूला थोड़ा सा और विकराल रूप धारण कर लेता है। ओबीएस बोले तो ऑब्जर्वेशन, पूरा नहीं लिख पा रहे थे इसलिए शॉर्ट में लिखा ऑब्जर्वेशन। क्लियर, ऑब्जर्वेशन, ओबीएस बोले तो ऑब्जर्वेशन। ठीक है, कोई डाउट नहीं है किसी को? डाउट तो बहुत सारी होगी क्योंकि उसी समझ में नहीं आएगा। कहने का मतलब है जो लिखा हुआ है वो समझ में आ रहा है ना। अब फॉर्मूला एक्सप्लेन तो अभी मैंने करना स्टार्ट ही कहाँ किया है। ठीक है, n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2+1th ऑब्जर्वेशन होल डिवाइडेड बाय 2, ये मीडियन निकालने का फॉर्मूला हो गया इन केस ऑफ व्हेन n इज एन इवन नंबर। फाइन, यहां तक क्लियर है? तो जब अब बात हो रही है तो लगे हाथ मोड का भी फॉर्मूला लिख लो। तो 2 ये, और मोड का तो खैर आसानी फॉर्मूला है, देखते समझ जाओगे। ठीक है, और फिर सीधे चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे, है ना। तो थोड़ा सा गैप देके और हेडिंग डालो मोड। डोंट वरी, ये फॉर्मूला नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, भी समझाएंगे आपको, है ना। अभी लिखने का पेपर वर्क खत्म कर लो, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालो मोड। अभी फिर अपन एक्सरसाइज में चल ही रहे हैं, तो वहां पे यही फॉर्मूला अप्लाई करके आप मीडियन भी निकलवाएंगे, मोड भी निकलवाएंगे। मीन तो कल निकलवा ही लिया। ठीक है, बोलो मोड हेडिंग डाली सबने। अब जनरल अंडरस्टैंडिंग क्या सीखी, क्या सीखा था मोड के बारे में हमने, बोलो मोड क्या होता है। जो एंट्री सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है, या यूं कहूं जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, जो एंट्री सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है, या दूसरे शब्दों में कहूं तो जिस एंट्री की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है ना, उसको कहते हैं मोड। अब इसको हम फॉर्मूला में लिखेंगे, तो बस इतना ही लिखेंगे, Z, ऑब्जर्वेशन विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। उल्टा एन तेरे को लिखने के लिए कहेंगे तो तू ऐसा लिखेगा क्या? हम्म, तूने तो उल्टा बोला। जबरदस्ती के पंचेस मारते ना तो पता है खुद की बेइज्जती होती है। जबरदस्ती पंचेस जहां पे लगना चाहिए ना पंच, वहीं पे मारना चाहिए, ये होता है जबरदस्ती का पंच। साफ साफ दिख रहा है जेड उसको कह रहा है सर ये उल्टा है नहीं क्या। ऑब्जर्वेशन विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, खत्म, है ना। देखते हैं और कुछ नोट डाउन करने लायक है क्या।
है तो सही, बट एक बार अपन एक्सरसाइज पे चलते हैं ना, ये सारी बात मेरे में बाद में लिखवाऊंगा। रिलेशनशिप भी अभी तो है, कुछ और चीजें भी हैं। ठीक है चलो लिख लो, एक काम करो, लिखो, ऊपर हेडिंग डालो, ऊपर हेडिंग डालो, अप्रोप्रिएटनेस, अप्रोप्रिएटनेस या सुइटेबिलिटी लिख लो, चलो इजी वर्ड लिख लो, सुइटेबिलिटी, सुइटेबिलिटी समझते हो ना, suitability of each measure of central tendency। भाई कई बार एनालिटिकल क्वेश्चन बनता है कि मीन, मीडियन या मोड कौन सी, क्या वो क्यों सी आ रही, बोलो, ये सारी विधि, सुइटेबिलिटी ऑफ, ये सारी ना। चलो आप खड़े हो जाओ, आप, आपकी पे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं ना, आपको हंसी नहीं आएगी फिर। सुइटेबिलिटी ऑफ ईच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, फिर एक बार सारा खत्म कर देते हैं तो फिर एक्सरसाइज का ही काम रहेगा, नोट्स को शट ऑफ करेंगे। सुटेबिलिटी ऑफ ईच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आपसे कई बार एनालिटिकली पूछा जाता है कि आप बताएं कि कब तो मीन और कब मीडियन और कब मोड सुटेबल हैं। भाई आपसे कहा कि इसको, इसकी सेंट्रल टेंडेंसी निकालो इस डेटा की, तो आप किस सिचुएशन में मीन को एक करेक्ट मेजर मानेंगे कि मीन निकालना सही रहेगा सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर के लिए, या किस सिचुएशन में आप कहोगे कि नहीं मीडियन सही है इस केस में, और कब आप कहोगे मोड सही है। तो उसके बारे में हमने तीनों के बारे में एक एक लाइन लिखी है, भाई कब तो मीन अप्रोप्रिएट होता है, कब मीडियन और कब मोड। समझ गए, टॉपिक हेडिंग समझ गए ना। एनालिटिकल क्वेश्चन बन सकता है, बस दैट्स इट, और बनेगा तो एक नंबर का बनेगा, बनेगा तो मैक्सिमम एक नंबर का बनेगा, ज्यादा नहीं। ठीक है, ओके, तो लिखिए, द मीन इज एन अप्रोप्रिएट measure of central tendency in a situation when there is too much fluctuation in the given observations। लिखो फिर समझाते हैं। The mean is an appropriate measure of central tendency in a situation when there is too much fluctuation in the given observation। इतना लिख दिया सबने, तो फिर अब पहले सुनो क्या कहना चाहते। ऑब्जर्वेशन मतलब मीन के लिए जो लिखना था वो लिख दिया, मीन के लिए जो लिखना था बस पहला पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 1, और लिख के खत्म करो, मेरी बात सुनो। कहता है कि मीन उस सिचुएशन में सबसे अप्रोप्रिएट मेजर है जब डेटा में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो। बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन मतलब एक एंट्री आ रही है 42, अगली एंट्री आ रही है 50, फिर तीसरी एंट्री आ रही है 38, तो ऊपर नीचे ये होता है बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन। समझ गए। अब उस सिचुएशन में मीन ही सबसे अप्रोप्रिएट है। क्यों? सपोज करो, सपोज करो मैंने आपसे जैसे कल एग्जांपल लिया था, हमने आपके वेट की जानकारी लेते थे, तो मान लो 42 42 42 तीन बार टकराया कानों में, है ना, और उसके बाद फ्लक्चुएशन करके आ गया 50, फिर 50 के आसपास एंट्रीज चली, मान लो 50 49 48 47 50 51 52 इसके आसपास चली, तो ऑब्वियस बात है इसका सेंट्रल टेंडेंसी 50 के आसपास ही होना चाहिए। लेकिन मेरे कानों में तो बार बार 42 42 42 टकराया तीन चार बार, तो और मैं उस डिसीजन के हिसाब से मैं 42 मान लूं आंसर, तो गलत होगा ना। क्यों गलत होगा? क्योंकि फ्लक्चुएशन ज्यादा था। हाँ 42 बार बार टकरा रहा है, लेकिन बाकी एंट्रीज भी 42 के आसपास रहती, तब 42 आंसर करेक्ट होता। तो प्रॉब्लम है कि 42 बार बार तो रिपीट हो रहा है, बट फ्लक्चुएशन ज्यादा है, और फिर बाकी एंट्रीज 42 से बहुत दूर है, तो फ्लक्चुएशन हो गया, डिफरेंस हो गया, डेविएशन हो गया। तो ऐसे केसेस में आपको मीडियन एंड मोड से सही ये होता है कि आप मीन का सहारा लो। किसका सहारा लो? मीन। तो क्या कह रहा है कि व्हेन देयर इज टू मच फ्लक्चुएशन, भाई एक एंट्री आई 38, फिर आ गई 50, फिर आ गई वापस कम हो गई, फिर ज्यादा हो गई, और बहुत बड़े डिफरेंस है वो, ज्यादा कम हो रही है, तो आप मीन निकालो तभी आप सेंट्रल वैल्यू निकाल पाओगे इस डेटा। ओके, चलो मीडियन के बारे में जानते हैं कि मीडियन कब अप्रोप्रिएट है। द मीडियन इज एन अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी in a situation when the observations are arranged in ascending or descending order। very easy। भाई मीडियन निकालने के लिए क्या करते हो आप? ऑब्जर्वेशंस को या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो कि नहीं करते हो? बोलो, करते हो?
करते हो। और मान लो वो ऑलरेडी अरेंज करके दे दे, खुद ही अरेंज करके दे दे, तो और आपसे कहे कि इसकी सेंट्रल वैल्यू निकालो, तो सबसे आसान तरीका होगा मीडियन ही निकाल लो, क्योंकि ऑलरेडी उसने पका पकाया माल तो दे दिया है, तो उठा के खाना है बस। ठीक है, समझ गए। हाँ, अगर उसने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं किया तो आपके पास काम ज्यादा है, तो फिर तो आप मीन की तरफ भी सोच सकते हो, मीडियन की तरफ एंड मोड की तरफ, तीनों। अब उसने स्पेसिफिकली कहा है मीडियन निकालो, स्पेसिफिकली उसने कहा है मीडियन ही निकालो, तब तो मीडियन ही निकालना है, फिर तो अप्रोप्रिएटनेस या सुटेबिलिटी थोड़ा ना देखोगे, फिर तो वही निकालोगे। बट उसने कहा अपने हिसाब से देख लो, आप सुटेबिलिटी जो आपको सही लगे वो निकालो। तो आप देखो डेटा कैसा है, अगर डेटा ऑलरेडी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, तो आपको आधा काम तो उसने करके दे दिया ना, तो मिड वैल्यू उठानी है। तो उस केस में सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, सेंट्रल टेंडेंसी की वैल्यू निकालने का, मीडियन। ओके, ठीक है। अब मोड कब अप्रोप्रिएट होता है, देखो, द मोड इज एन अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इन ए सिचुएशन जब कोई एंट्री बार बार और बहुत ज्यादा बार रिपीट हो रही हो, जब रेपिटेशन किसी एक एंट्री का बहुत ज्यादा हो रहा हो। ठीक है, जब रेपिटेशन जब वो ज्यादा फ्रीक्वेंट हो तब ही मोड अप्रोप्रिएट होता है। अब मान लो कोई दो तीन एंट्रियां हैं जो सारी की सारी दो दो बार रिपीट हो रही है। कल किसी बच्चे ने क्वेश्चन में पूछा था क्या क्वेश्चन पूछा था कि सर अगर एक एंट्री दो बार रिपीट हुई, दूसरी भी दो बार रिपीट हुई, तीसरी भी दो बार रिपीट हुई, तो फिर हम व्हाट विल बी माय मोड, पूछा था ना, किसी ने पूछा था ना, सबने पूछा था, तीनों चारों ने। तो उस केस में मोड निकालना अप्रोप्रिएट है ही नहीं, है ना, क्योंकि रेपिटेशन मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स हुआ ही नहीं। तो मोड कब अप्रोप्रिएट है, जब कोई एक पर्टिकुलर एंट्री या एक से ज्यादा एंट्रीज भी हो सकती है, रिपीटिशन फ्रीक्वेंट हो, ज्यादा हो, औरों के कंपैरिजन में उस पर्टिकुलर एंट्री का रिपीटिशन क्या हो, ज्यादा हो। ठीक है, तो तीनों पॉइंट्स लिख लिए। अब आपके सामने एक नंबर का एनालिटिकल क्वेश्चन बनेगा, तो कर दोगे, बोलो मीन कब अप्रोप्रिएट है, सिंपल भाषा में बता दो, फिर लाइन वाइन तो आप बना लेते हो, होशियार बच्चे हो। बोलो, मीन कब अप्रोप्रिएट होता है, जब फ्लक्चुएशन ज्यादा हो। फ्लक्चुएशन को आप डेविएशन भी बोल सकते हो, डेविएशन मतलब डिफरेंस, ठीक है ना, उतार चढ़ाव ज्यादा हो, एंट्रीज के बीच में उतार चढ़ाव बहुत हाई हो और बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रही हो चीजें, तब मीन। ओके, तब क्या होता है, मीन। मीडियन कब अप्रोप्रिएट है, जब मीडियन निकालने के लिए जो काम करना होता है आधा काम वही करके देते हैं, यानी कि असेंडिंग और या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में खुद ही अरेंज करके हमको दे दे। और मोड उसकी डेफिनेशन के हिसाब से ये है कि कोई एंट्री बहुत ज्यादा बार रिपीट हो तो उस केस में मोड निकालना ही सही होता है, वही आपकी सेंट्रल वैल्यू के आसपास वाली वैल्यू हो जाती है। ओके, ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जब मीन मीडियन मोड तीनों ही चीजें हम पढ़ लेंगे, तो मीन मीडियन मोड तीनों के बीच में खास रिलेशनशिप होता है जो वो तीनों आपस में शेयर करते हैं। हेडिंग डालो, रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड, रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड, और एक नीचे एक रिलेशन गिवन होगा, दिख रहा है आपको, इसको कर लीजिए नोट डाउन। और ये आपका नोट्स का काम यहाँ पे खत्म होता है, फिर चलते हैं हम एक्सरसाइज। क्या, हाँ हाँ हाँ, इसमें समझाने में कितना ही टाइम लगेगा, लिख ऊपर क्या, वो क्वेश्चन चाहिए उसके लिए, सीधे क्वेश्चन उठाएंगे एक्सरसाइज का और समझाएंगे, उसके लिए तो क्वेश्चन चाहिए भैया। क्वेश्चन ही नहीं आया तो फिर फॉर्मूला भी मत लगाना, मजे में रहना। एग्जाम में आ जाए तो उसके लिए समझा रहा हूँ, क्वेश्चन उठा के। क्वेश्चन कहाँ नहीं आए, एक्सरसाइज में क्वेश्चन है ना, मुझे पता है ना। ओके, रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड, लिख लिया, रिलेशनशिप लिख लिया क्या, ठीक है। अब अगर एक ही डेटा, जैसे हमने कल एक इलस्ट्रेशन किया था जिसमें हमने एक ही डेटा का मीन भी निकाला था, ठीक है, मीडियन भी निकाला था, एंड साथ में मोड भी निकाला था, तो सेम डेटा का अगर आप तीनों चीजें निकाल लें, मीन मीडियन एंड मोड, तो वो एक खास रिलेशनशिप जो है शेयर करते हैं कि मीडियन का 3 गुना जो होता है वो मीन के 2 गुने और मोड का 1 गुना के सम के लगभग लगभग बराबर होता है। एग्जैक्टली इक्वल आने की गारंटी नहीं है, बट अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है। दैट मीन्स यहाँ पे जो एलएचएस है और यहाँ पे जो ये टोटल ओवरऑल आरएचएस है, ये अप्रोक्सीमेट लेवल पे इक्वेट करेंगी, अप्रोक्सीमेट लेवल पे इक्वेट करेंगी। ठीक है, तो अब अप्रोक्सीमेट लेवल पे इक्वेट करेंगी तो सर फिर रिलेशनशिप बता ही क्यों रहे हो, एग्जैक्ट तो है नहीं, अप्रोक्सीमेट है, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर हमको सेम डेटा का मीडियन मीन एंड मोड में से एनी टू वैल्यूज गिवन है, जैसे फॉर एग्जांपल मीडियन एंड मोड गिवन है, तो हम इस रिलेशनशिप को यूज करके बिना कुछ फॉर्मूला लगाए मीन निकाल सकते हैं, अगर ये रिलेशनशिप आता है।
ठीक है, कैसे? जैसे सपोज करो मैंने कहा मीडियन है 100, तो आपने 100 यहाँ लगा दिया 3 × 100, और मैंने कह दिया मोड है लेट अस से 200, तो आपने 200 यहाँ लगा दिया, तो 3 × 100 इज 300 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मीन प्लस 200, 200 को इधर भेज देंगे तो 300 माइनस 200 100, 100 की वैल्यू हो गई ट्वाइस ऑफ मीन, तो मीन ये 2 डिवाइड हो गए, मीन की वैल्यू सीधी क्या आ गई 50। तो मेरे को जो एक्चुअल डेटा गिवन था, या कई बार डेटा गिवन देगा ही नहीं, ऐसे क्वेश्चन में वो डेटा नहीं देगा, ऐसे क्वेश्चन में वो ऐसे कहेगा कि किसी एक कोई डेटा है, पता नहीं कैसा है वो, उसका मीडियन ये है, उसका मोड ये है, बताओ मीन बताओ, या फिर कोई भी दो वैल्यूज देगा, जैसे मीन ये है मोड ये है बताओ मीडियन, या फिर मीन ये है मीन ये है मीडियन ये है बताओ मोड। तो एनी टू वैल्यूज अगर हमको गिवन है तो तीसरी वैल्यू में निकाल सकता हूँ यूजिंग दिस रिलेशन। ओके, क्लियर है? ये रिलेशनशिप याद हुआ सबको? ठीक है, अच्छा लर्निंग टेक्निक सुन लो, थोड़ी फनी है, सुनो। देखो, हमने जिस सीक्वेंस में याद किया है, हमने जिस सीक्वेंस में इस टॉपिक को अप्रोच किया, देखो ऊपर भी उसी सीक्वेंस में लिखा हुआ है, पहले हमने मीन सीखा, देन हमने क्या सीखा मीडियन, और फिर हमने क्या सीखा मोड। तो उसमें बीचों बीच वाली एंट्री को तो उठा के एलएचएस में रख दिया, पटक दिया, और बाकी दो एंट्रीज को ऐसे कैसे रख दिया, मीन एंड मोड, मीन सेकंड पे एंड मोड थर्ड पे, और फिर कोएफिशिएंट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में 3 2 1। ठीक है, लर्निंग टेक्निक है ये, है ना भाई, याद रह जाए फॉर्मूला। दूसरी बात, अब बच्चे ये इतना सब कुछ करने के बाद भी, इतना सब कुछ करने के बाद भी कई बार ये काम कर देते हैं, कैसे? 2 मोड प्लस मीन कर देते हैं, 2 मोड प्लस मीन कर दें, यानी कि मीडियन बाहर है, बीचों बीच वाली एंट्री बाहर है, वो तो याद रह जाता है, 3 2 1 भी याद रह जाता है, 3 2 1 भी याद रह जाता है, बट ये इधर उधर हो जाता है कई बार। तो ट्वाइस ऑफ मीन करना है और मोड सिंगल रखना है, लेकिन वो क्या कर देते हैं, ट्वाइस ऑफ मोड कर देते हैं और मीन सिंगल कर लेते हैं। तो इसको याद करने का भी तरीका सुन लो। मीन का एक दूसरा मीनिंग भी होता है, पता है किसी को? मतलबी, कहते हैं ना कितना मीन है, हाउ मीन, कहते नहीं कहते हैं हाउ मीन, है ना? तो सुनो, अब कोई अपने आप को तो मीन कहेगा नहीं, कोई अपने आप को तो मीन कहेगा नहीं, सामने वाले को ही मीन कहेगा, कोई कहेगा मैं मीन हूं, बोलो, एवरीवन विल से कि यू आर मीन, है ना? तो क्या कहोगे आप? मैं मीन नहीं हूं, तू मीन, क्या कहेगा? बोलो तू मीन, तू से टू, ओके, आई एम नॉट मीन टू मीन। तो याद हुआ, एक फनी सी टेक्निक है जिससे आप इस चीज को ये कोई 3-4 साल पहले किसी बच्चे ने कहा था सर मैं ऐसे याद रखता हूँ, और वाकई में वो काम करी, फिर जिन बच्चों को मैंने बताया उनको याद रह गई हमेशा के लिए। तो नॉट अ रूल, इट इज जस्ट अ टेक्निक। ठीक है, तो कुल मिला के याद रख लेना, ऐसे नहीं याद रखनी, कैसे भी याद रखनी, कुल मिला के याद रखना है आपको। ठीक है, इज दिस क्लियर? मैं मीन नहीं हूं, कौन है मीन? टू मीन, टू से टू, तो टू मीन्स ट्वाइस ऑफ मीन, ओके, ट्वाइस ऑफ मीन, एंड फिर जो ट्वाइस ऑफ मीन हुआ तो फिर मोड तो सिंगल ही रहेगा, क्योंकि 3 2 1 तो चलेगा ही चलेगा। ओके, क्लियर? ठीक है, ओके, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूं और फिर अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ओके, तो वीडियो भी चेंज करते हैं, एक्सरसाइज के अलग बनाएंगे ना, ताकि आपको सर्च करने में दिक्कत ना आए। ओके, सो फॉर ऑल दोस्त हु वांट टू वॉच द एक्सरसाइज कम बैक, है ना?